हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अभी 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। पुस्तक का नाम क्या है? दीपकम। ठीक है, हम अभी पढ़ रहे हैं दीपकम का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने क्या पढ़ा है? वर्णमाला। ठीक है, हमने अक्षरों के बारे में जाना है, स्वर व्यंजन के बारे में जान लिया, हमने वर्ण वियोग वर्ण संयोग देख लिया, मतलब हमने वर्णों को तोड़ना और मिलाना दोनों चीजें हमने इसमें देख ली है। अब हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 पर, जिसमें क्या कह रहे हैं? स्वपरिवारस्य सदस्यानां पूर्ण नामानि लिखन्तु। स्व मतलब अपने परिवार के सदस्यों का पूर्ण नाम लिखो। ठीक है, अपने सदस्यों के परिवार का पूर्ण नाम लिखना है आप में उसमें ना। तो पहले क्या दिया है इन्होंने? उपाधि बता दी। उपाधि का मतलब उन्होंने बताया कि वो श्रीमान लगाएंगे कि श्रीमती लगाएंगे, सुश्री लगाएंगे, श्री क्या लगना है ये इसमें बताया। श्रीमती किसके लिए लगता है? माता के लिए, मतलब कोई लेडीज अगर इसकी शादी हो चुकी है उसके लिए क्या लगेगा? श्रीमती। श्रीमान किसके लिए लगता है? पिताजी के लिए, मतलब कोई भी पुरुष वर्ग जो होगा उसके लिए क्या लगाएंगे हम? श्रीमती लगाएं, श्रीमान लगाएंगे, सॉरी। और भगिनी मतलब बहन, बहन के लिए क्या लगता है? सुश्री। सुश्री मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है ना। भगिनी मतलब बहन, बहन के लिए सुश्री लगता है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है। ठीक है, जो कुमारी है उनके लिए। फिर भ्राता मतलब भाई, भाई के लिए क्या लगेगा? श्रीमान। हमने आपको बताया ना, पिता और भाई मतलब ये पुरुष वर्ग में आते हैं, सबके लिए श्रीमान लगेगा। पितामही मतलब दादी, दादी के लिए श्रीमती लगेगा क्योंकि वो एक लेडीज है, लेडीज के लिए श्रीमती लगता है, गर्ल्स के लिए सुश्री लगता है। ठीक है, ये समझ लो। पितामह श्रीमान, मातामही मतलब नानी के लिए श्रीमती, और मातामह मतलब नाना के लिए श्रीमान। ठीक है, समझ में आया? इसमें 3 चीजें दी हुई हैं। लेडीज अगर वो है जिसकी शादी हो गई तो उसके लिए श्रीमती लगेगा। पुरुष वर्ग कोई भी हो, पिता हो, भाई हो, नाना हो, दादा हो, तो उनके लिए श्रीमान लगेगा। और भगिनी मतलब बहन जिनकी शादी नहीं हुई उसको सुश्री लगेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि प्रथम नाम लिखो उनका मध्य नाम लिखो और अन्यत्र कुल या नाम लिख दो। ठीक है, तो जैसे किसी का नाम मान लो यहाँ पर हम लिख दें, तो उन्होंने श्रीमती तो पहले लिख दिया। ठीक है, उसकी श्रीमती तो उन्होंने पहले लिख दिया। अब यहाँ पर उसका नाम है कविता। ठीक, यहाँ पर कविता लिख दो। फिर यहाँ पर कभी कभी कविता रानी लगा देता है कोई, तो ये मध्य नाम हो गया। कोई कविता बाई लिखता है तो ये मध्य नाम हो गया। मतलब उसके बीच में जो भी आ रहा है तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर आप किस कुल से हो? मान लो आप तिवारी हो, तिवारी लिखो, जैन हो तो जैन लिखो। ठीक, ये बताना है इसमें। ठीक है, तो पूरा नाम माता का क्या होगा? किसी की मम्मी का नाम मान लो कविता है तो कैसे लिखेंगे? श्रीमती कविता रानी जैन या श्रीमती कविता बाई जैन। जो कुछ भी उसके बीच में मध्य में, मध्य मतलब होता है बीच में, जो कुछ भी लगा हो नहीं होता है तो इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं ऐसे। फिर मान लो उनके पिताजी का नाम क्या है? पवन लिख दो। ठीक है, अभी कुछ भी लिख रहे हैं ना, आपका जो हो आपको वो भरना है। ये तो हम अपने मन से कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, पवन कुमार। अब मम्मी जैन है तो पापा भी जैन होंगे। ठीक है, तो पवन कुमार जैन, जो बीच का नाम क्या आ गया? कुमार आ गया। ठीक है, अब भगनी मतलब उसकी बहन का नाम है सुश्री रीना। ठीक, रीना कुमारी जैन या फिर कुमारी रीना जैन भी लिखते हैं अपन। मान लो इसका बीच का नाम जरूरी, मध्य नाम आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें ये पूरा जैन भरा जाएगा। अब उसके भाई का नाम मान लो क्या है? कोई भी नाम बता दो, जैसे संजय। चलो, संजय कुमार जैन। ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं ना। या फिर संजय चंद्र जैन, कुछ भी लिखते हैं। बीच का नाम आता है तो आपको लिखना है, नहीं आता तो आपको नहीं लिखना। मान लो किसी किसी की में नहीं लगता, सीधा लिखते हैं कविता जैन, तो आप मध्यम नाम छोड़ सकते हो। ठीक है, अब पितामही, अब दादी का नाम लिखना है तो क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे? मान लो रीना लिख दो। चलो, ठीक है ना, रीना बाई जैन। ठीक है, पितामह का नाम अपन ने यहाँ पे संजय लिख दिया, पवन लिख दिया। अब यहाँ पे मयंक लिख दो। कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी से मतलब हम कुछ भी लिख रहे हैं, मगर आपको क्या लिखना है? अपना जो सही आपका जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये नाम और कुल नाम सब जैन ही आएगा, क्योंकि एक का अगर ऊपर जैन आ रहा है तो यहाँ पर आपको जैन लिखना। अगर तिवारी लिखते तिवारी, जो भी आप हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब मातामही का नाम लिख दो, नानी का नाम लिख दो। नानी का नाम क्या लिख दें भैया? बताओ, कोई क्या लिख दें? सुजाता लिख दो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप अपना, जो आपकी जो हम तो अपना हिसाब से भर रहे हैं। सुजाता बाई जैन। ठीक है, यहाँ पर नाना का नाम लिख दो, कमल चंद जैन। ठीक है, ये हो गया। आपको इसमें ये करना है।
समझ में आ गया क्या करना है? बस ऐसे ही भरना है इसको। ठीक है, चलिए अब नीचे दिया है कक्षायाः शिक्षिकाणां च पूर्णनामानि लिखन्ति। अब ये कह रहे हैं आप अपनी कक्षा में से शिक्षिका मतलब टीचर्स का नाम, टीचर्स में दोनों दिए हैं ना, देखो शिक्षिका मतलब मैडम हो गई, मैम हो गई, और शिक्षका मतलब सर हो गए, चा मतलब और, तो सर और मैडम, सर और मैम दोनों का पूर्ण नाम लिखना है। इसमें भी आपको वही करना है। अगर आपकी टीचर्स क्या है, लेडीज हैं मतलब शादीशुदा है, तो आप क्या लिखोगे? श्रीमती। ठीक है, उनका नाम लिख दो, उनका मध्य नाम लिख दो और उनका अंत नाम लिख दो, मतलब उसमें वो क्या है, जो भी वो है। ठीक है, श्रीमती, शालिनी, रानी, कोई रानी लिखता है, कोई बाई लिखता है और कोई कुछ भी नहीं लिखता। ठीक है, तो उसको छोड़ दो। ठीक, तो जो भी आपकी टीचर्स हैं उनकी नाम आपको यहाँ पर पूरे भरना है। ठीक है, समझ गए ना? पूर्ण नाम लिखना है, पहला सिर्फ एक नाम नहीं लिखना है, पूरा भरना है। अगर मध्य नाम बाई चांस नहीं है तो छोड़ सकते हो, करना है तो आपको ये लिखना है, इसको खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी आपको ये सब में बस यही करना था। समझ में आ गया? अंत नाम, मध्य नाम, ये सब आपको इसमें भरना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर अभी हमने कौन सा कर लिया है? 19 पेज नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं मित्राणाम पूर्ण नामानी लिखन्ति। अब आपको अपने मित्रों के नाम भी लिखना है पूरे यहाँ पर। ठीक है, तो अब मित्र क्या है? मित्र हो सकता है आपके कोई बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर आप बॉयज का नाम लिख रहे हैं तो इसमें क्या लिख दो? श्रीमान लिख दो, और अगर आप गर्ल्स का नाम लिख रहे हैं तो सुश्री लिख दो। ठीक है, अगर नहीं है, अगर कोई लेडीज है, किसी का नाम मम्मी पापा की कोई फ्रेंड है तो श्रीमती लिख दो, और अगर पापा की फ्रेंड है तो श्रीमान लिख दो। बस इतना तो आपको करना ही है। बाकी उनका मध्य नाम और सॉरी इसमें तो अच्छा उपाधि तो दी हुई नहीं है, सॉरी, आपको सिर्फ प्रथम नाम, मध्य नाम और उत्तम या अन्यत नाम लिखना है बस। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, कविता कुमारी जैन, मान लो किसी का नाम है, किसी का नाम क्या है, मान लो यहाँ पर सृष्टि जैन, सृष्टि कुमारी ठाकुर है कोई तो ठाकुर लिख दो, जो भी आपका है। ठीक है, यहाँ पर आपको मित्राणाम मतलब मित्रों के नाम पूर्ण लिखना है। पूर्ण देखो, पूर्ण हर जगह आ रहा, पूर्ण नाम आपको लिखना है किसके? मित्रों के। ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पर ये जो टॉपिक था आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है, इसको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी टफ चीज है जो आपके पास आने वाली है। हम इसको थोड़ा सा बस इसमें देख लेते हैं, फिर इसका डिटेल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? वर्णानाम षट उच्चारण स्थानानि। वर्णानाम वर्णों के, षट मतलब होता है 6, 6 मतलब 6 उच्चारण स्थान है। अब ये क्या होता है मैम? देखो, हम जो भी वर्ण बोल रहे हैं हम बोलते तो अपने मुंह से हैं, ठीक है, मगर ये जो वर्ण है इनके भी क्या होते हैं? अलग अलग बोलने का स्थान। उच्चारण मतलब बोलने का स्थान होता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम का की लाइन है तो हम क्या वो सीधा मुंह से ही, बस ऐसा नहीं कह सकते कि मुंह से बोल रहे, ठीक है ना। अगर आप का बोल रहे हो तो का आप कंठ से बोल रहे हो, चा बोल रहे हो तो तालू से। अब मतलब इसका ये है कि जब आप वर्णों को बोलते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो मेन चीज है वो, जैसे का, खा, गा, घा, इसमें हमारा काय का यूज होता है। बोल के देखो कंठ का, हम ये कंठ से बोल, मतलब ये का, खा, गा, घा कंठ से निकलती है, ठीक है। इसको हम किससे बोलते हैं? कंठ से निकलती है। तो कंठ मतलब ये हो गया, गले से बात करते हैं हम ये। तो इस प्रकार से इनके 6 स्थानों से ये पूरी वर्णमाला निकलती है, ठीक। कौन कौन से वो 6 स्थान है पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि किससे क्या निकलता है। पहला तो है कंठ, मतलब हम गले से बोलते हैं। फिर होता है तालु, तालु मतलब जीभ जहां पर टच होती है अपनी ऊपर साइड बीच में, यहाँ पर उसको बोला जाता है तालु। ये आपकी टंग हो गई, ये आप यहाँ पर टच हो रही है, उसको बोलते हैं तालु। तो ये होता है तालु। फिर होता है मूर्धा, तालु से आगे जो टच होता है उसको हम बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। फिर कुछ वर्ड हम नाक से बोलते हैं, जैसे माँ, ना, इनमें देखो नाक का यूज होता है तो हम इसको नासिका कहते हैं, ठीक। फिर हम कुछ वर्ण बोलते हैं दांत से, दंता मतलब दांतों से। और कुछ वर्णों का यूज करते हैं हम ओष्ठ से, ओंठों से, ठीक है। इस तरह से वर्णों के उच्चारण स्थान 6 हैं। उच्चारण स्थान मतलब कहाँ से कौन सा वर्ड निकल रहा है,
इसके लिए इनको भी इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। और उन्होंने कितने स्थान बता दिए हैं इस प्रकार से, वर्णों के उच्चारण के लिए 6 स्थान बताए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। पहला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। इन 6 स्थानों से हम शब्दों को बोलते हैं। ठीक है, ये कहे जाते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। कोई पूछेगा वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कौन कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, फिर ओष्ठ और नासिका। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने इसको समझ लिया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यही बता रहा है कि कौन सा स्थान, कौन सा वर्ण किस स्थान से बोले जाते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।